आलस्य दूर, कमर दर्द दूर और मन बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। सबसे पहले उठते ही ऐसे लंबी सांस का अभ्यास करना है 3-4 बार। पेट पे हाथ रख के कर सकते हैं। श्वास को बाहर छोड़ना है, फिर श्वास भीतर, फिर श्वास बाहर। बाहर छोड़े तो पेट अंदर जाए, श्वास अंदर जाए तो पेट हल्का सा बाहर। और फिर नाड़ी ताड़ासन, जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं, जैसे बॉडी को स्ट्रेच करना है, फिंगर्स इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ। इसे हम 2-3 बार कर सकते हैं। इसे ओपन हैंड से भी कर सकते हैं। ऐसे जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं, ऐसे रिस्ट घुमा लें, थोड़ा एंकल घुमा लें। लेटे लेटे ही बेड पे ही कर सकते हैं या मैट लगा के कर सकते हैं। तो ये आलस्य को भी दूर भगाएगा, कमर दर्द को भी दूर भगाएगा और मन भी रिलैक्स शांत रहेगा अगर हम सांस पे ध्यान देंगे बीच बीच में। तो इसी में ऐसे बॉडी को स्ट्रेच करना है, एक पैर फोल्ड थोड़ा सा और बॉडी को ऐसे खींचना है जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं नॉर्मल। फिर दूसरी तरफ हल्का सा पैर फोल्ड, बैक को हल्का सा उठाना है। इसे 3-4 बार बॉडी को स्ट्रेच करके कर ले और फिर अच्छे से ट्विस्ट, थोड़ा पैर और फोल्ड करके बैक को ट्विस्ट। हाथ ढीले, बिल्कुल खींचा हुआ, ऊपर की तरफ खींचा हुआ, लेकिन क्रॉस नहीं, ऐसे ढीले खुले हुए। तो दूसरी तरफ इसे 4-4 5-5 बार अगर करेंगे तो बैक में बड़ा आराम मिलेगा। इसके बाद 2 से 3 बार गहरी श्वास, लंबी श्वास। नाभि पे हाथ रख के करें तो अच्छी बात। फिर एक पैर फोल्ड करना है और थाई पे रखना है, जहां तक आपका आ सके। हाथ गर्दन के नीचे चले जाएंगे और इसे हाफ बटरफ्लाई हम कहते हैं। तो ये आसन लेटे लेटे कर सकते हैं, इसे 30-40 बार कर लें। फिर दूसरा पैर, अभी मैं 5-5 10-10 कर रहा हूं ताकि सीक्वेंस आपको याद रहे। और इसे रोज निरंतर करें तो पीठ का दर्द और आलस्य भाग जाएंगे। क्योंकि बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं, कोई स्पेशल मैट लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरी एक्सरसाइज में घुटने फोल्ड करने हैं, पैर खुले मैट के कॉर्नर के जितने, यानी कि 1.5 से 2 फीट। हाथ यहीं पे रहेंगे और दोनों घुटने एक तरफ ऐसे जाने देंगे। फिर घुटने दूसरी तरफ। अब इसमें ध्यान रखना है कि घुटने जैसे मेरे राइट साइड गए तो गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाना। इसमें कोहनियां नहीं उठेंगी, एल्बोज नहीं उठानी है, एल्बो नीचे रहेंगी। कोशिश करनी है कि जिस तरफ जाए वो घुटना पहले नीचे लगे, दूसरे को हल्का हल्का दबाएं, इस हील के नियर बाय ये घुटना आए। फिर दूसरी तरफ इसको 10 से 15-15 बार ऐसे करते रहें। श्वास नॉर्मल चलने दें। इसमें श्वास के साथ साथ अगर करना चाहें तो घुटने साइड में जाए तो सांस बाहर, सांस लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। तो ये एक्सरसाइज। इसके बाद फिर आप थोड़ा पैरों को सीधा करके लंबी सांस 3 से 4 बार ले लें, छोड़ दें। मैंने अब ये एक ही बार किया, इसे 4-5 बार करें। और फिर बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में ऐसे, बटरफ्लाई नॉर्मल बैठ के करते हैं, लेटे लेटे करना है तो बैक को बहुत आराम देगा। और हाथ लॉक करके गर्दन के ठीक नीचे, और लगे रहें बस इसको 1-2-3 मिनट तक बीच में आराम कर करके। इसको 100-200-300 बार ऐसे आप आराम से कर सकते हैं। और फिर पैर सीधे कर दें, रिलैक्स। फिर से गहरी श्वास 4 से 5 बार। नाभि से श्वास चले तो मन अपने आप रिलैक्स शांत रहेगा, जैसे बच्चा सांस लेता है नाभि से, ठीक ऐसे। और आज की लास्ट एक्सरसाइज, ये नीज को फोल्ड करना है। पहले हमने दोनों घुटने ऐसे बेंड किए थे, अब एक घुटना बेंड करना है। इसमें हाथ गर्दन के नीचे रखे शुरू में, ऐसे एक राइट घुटना बेंड करना है, लेफ्ट नहीं करना, थोड़ा बहुत जाएगा। फिर लेफ्ट करना है, राइट नहीं करना। तो जैसे ये घुटना बेंड करेंगे तो यहाँ थाई पे, लोअर बैक पे खिंचाव आएगा, तो जाने दे नीचे जितना आराम से जा सके। फिर ऊपर, फिर नीचे।
इसको थोड़ा सा अगर और हमने एडवांस करना हो, एडवांस का मतलब जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए फिर धीरे धीरे इसको हम एंकल पकड़ के करेंगे। एंकल हाथ में नहीं आते तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो एंकल पकड़ के एक घुटने को नीचे लगाने की कोशिश, जबरदस्ती नहीं करनी, जितना आराम से हो सके। तो ये हमारी पीठ दर्द को बहुत आराम देगा। खास तौर पे लंबर रीजन में किसी को किसी भी कारण से पेन है, मस्कुलर पेन है, स्लिप डिस्क है, नर्व रूट कंप्रेशन है, या sciatica नर्व की प्रॉब्लम है, तो ये सारी एक्सरसाइज हमारी बॉडी को अलाइन करती है, बैकबोन को अलाइन करती है, एक रिदम, एक बैलेंस में लेके आती है। और आखिर में फिर शवासन। शवासन में गहरी सांस, इसमें आप 3 से 4 मिनट अगर लेटे रहेंगे, नाभि पे ध्यान रखते हुए श्वास को छोड़ना है धीरे धीरे बाहर, फिर श्वास भीतर गई, फिर श्वास बाहर आई, इसी को देखना है, थोड़ा श्वास को गहरा करना है और फिर रिलैक्स। तो इससे हमारे ये तीनों चीज़ों पे बहुत फर्क पड़ेगा। हमें आलस्य जो आता है कि लेटे लेटे अब हम कैसे योगा शुरू करें, तो अपने बेड से ही कर सकते हैं। 2-4 दिनों बाद फिर मैट पे आ जाएं और ये सारी एक्सरसाइज करें, और उठते ही सांस पे ध्यान देना है कि मेरी सांस चल रही है, ये कितनी अच्छी बात है, आज मुझे फिर सांस आ रही है। तो कुदरत का, परमात्मा का थैंक्स करें इस श्वास के लिए, इस जीवन के लिए। स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। थैंक यू। प्रणाम।